चिड़िया घर में चले जाते हैं, शेर हमसे कोई कम ताकतवर तो नहीं, हाथी भी हमसे ज़्यादा ताकतवर है, शेर भी हमसे ज़्यादा ताकतवर है, चीता भी, नहर भी और कुत्ते भी और बड़े बड़े भैंसे और बड़े बड़े जानवर जो बांधे हुए हैं चिड़िया घर में, ये हमसे कम ताकतवर नहीं है, ताकत इनकी हमसे ज़्यादा है। अगर ताकत से ये सब कुछ होता तो हम अंदर बैठे होते, ये टिकट लेकर हमारा दीदार कर रहे होते, भाई ये अफ्रीका के लोग हैं, ये एशिया के लोग हैं, ये, लेकिन ताकत पर नहीं। अल्लाह ताला ने तफजील और तकरीम की है इंसान की कि ये सारे जानवर, जितनी भी ताकत है, जितना भी जिस्म है, ये ताबे रहेंगे इंसान के। हमने जितना भी ताकतवर है, वो शेर को पकड़ा है अफ्रीका से या जहाँ से भी पकड़ा है, उसको पिंजरे में डाल दिया और टिकट लगा के बैठे हैं लोग, रोज़ी भी कमा रहे हैं और लोग इंजॉय जिसको कहते हैं, तमाशा भी देख रहे हैं कि वो शेर बैठा हुआ है, चिड़िया बैठा हुआ, सब कुछ बैठा हुआ। ये सब चीज़ें देखते हैं, ये इंसान की खिदमत के लिए हैं, इंसान को खुश रखने के लिए चिड़ियाघर बनाए गए। अब ये सब कुछ इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया गया। तो इसीलिए इकबाल ने भी फरमाया था कि दर्द दिल के लिए पैदा किया था इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे गुरु बयां। इंसान की जो खिदमत खल्क़, ये भी इबादत है, ये नहीं कि वो इबादत हट कर है, सब ये इबादतें हैं, हमारी रकातें भी इबादतें हैं। अब मैं तबलीग कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं आपको मालूमात दे रहा हूँ, मैं इबादत कर रहा हूँ, ये मेरी इबादत है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बजाय लोग जिस तरह तरीक़ाकार होता है, भी आयत नंबर बताएं या फलां नंबर बताएं, और वहाँ वो भी एक मालूमाती खिदमत है, लेकिन हम इसको इबादत समझकर कुरान सुनाएं, इससे धुलाई होगी चेहरे के अंदर और दिल के अंदर, दिमाग के अंदर, सीने के अंदर नूर पैदा होगा। वही मैं आयत आपको बता रहा था कि ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान वल्गौ फीहि लअल्लकुम तग़लिबून। वो कहते थे तुम गालिब आ जाओगे, कुरान को दबा दो, कुरान की आवाज़ दब जाएगी, इसके मुतबादिल और चीज़ें आ जाएं, फिर जो कुरान जो है ना गालिब नहीं आ सकता, फिर तुम गालिब आओगे। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया वकैफ़ तस्बिरु अला मा लम तुहित बिही खुबरा, कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें खबर न दूं, फिर तुम सब्र नहीं करोगे मेरे कामों की वजह से, मेरा जो काम देखोगे तुमसे सब्र नहीं हो पाएगा। फरमाया क़ाल सतजिदुनी इंशाअल्लाह। देखें अल्लाह के नबी हमेशा इंशाअल्लाह कहते हैं कि मैं इंशाअल्लाह कहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे सब्र की तौफीक अता फरमाएगा, तुम्हारी नाफरमानी नहीं करेंगे। क़ाल सतजिदुनी इंशाअल्लाहु साबिरन वला आसी लक अमरा, कि इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में से पाओगे, तुम्हारी नाफरमानी नहीं करेंगे। क़ाल फ़इन इत्तबातनी, अगर तुमने मेरी इत्तबा की जैसा कहा, फ़ला तस्अलनी अन शैइन हत्ता उहदिस लक मिन्हु ज़िक्रा। जिस तरह के उस्ताद के पास आदमी जाते हैं तो कहते हैं कि ये क्लास के ये उसूल हैं, ऐसे से बात नहीं करनी, इस तरीके से पूछना, इस तरीके से। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर मेरे साथ चलो, मेरी इत्तिबा करो और कोई बात न पूछना मुझसे जब तक कि मैं खुद उसका जिक्र न कर दूं। फंतलका, निकल पड़े, चल पड़े। देखिए फंतलका, दुनिया में घूम रहे इल्म हासिल करने के लिए। इसीलिए इमाम शाफी ने फरमाया है कि फसाफिर फ़इन्न फ़िस्सफ़रि ख़म्सु फ़वाइदी, सफ़र किया करो दुनिया में, इससे कम से कम 5 फ़ायदे ज़रूर हासिल होंगे। फसाफिर फ़इन्न फ़िस्सफ़रि ख़म्सु फ़वाइदी तफ़र्रुजुल हम्मी वक्तिसाबु मईशतिन व इल्मुन व आदाबुन व सुहबतु माजिदी, कि गम टल जाएंगे, वक्तिसाबु मईशतिन, रोज़ी के दरवाजे खुलेंगे, इल्म व अदब आएगा, अच्छे लोगों से राब्ते होंगे, अच्छे लोगों से ताल्लुक़ बनेगा। और अल्लाह ताला ने भी फरमाया कुल सीरू फ़िल अर्ज़ि फ़ंज़ुरू कैफ़ बदअल ख़ल्क़ सुम्मा अल्लाहु युनशिउन नशअतल आखिरह, दुनिया में घूम कर देखो कैसे मैंने ज़िंदगी दी, कैसे इंसानों को बनाया, कैसी कायनात बनाई है मैंने। अल्लाह ताला की कुदरत का नज़ारा होना चाहिए। फमशू फ़ी मनाकिबिहा, दुनिया में घूम कर देखो। वकुलू मिन रिज़्क़िही, मैं रिज़्क़ के दरवाजे भी खोल दूंगा। दुनिया में चलकर इल्म हासिल करो। आजकल भी वो बताते हैं ना साइंसदान, वैसे भी हकीकत है ये कि पानी जब चलता रहता है तो पाक रहता है, खड़ा पानी ख़राब हो जाता है, बदबू आती है। तो इंसान के अंदर, गालिबन आप मुझसे ज़्यादा अंग्रेज़ी जानते हैं और साइंस जानते होंगे कि 80% कम पेश पानी है और बाकी हड्डियाँ हैं, गोश्त है।
تو پانی سب سے زیادہ ہے انسان کے جسم کے اندر. جب یہ چلتا ہے، پانی کی فطرت ہے چلتا رہے، یہ صاف رہے گا. آپ چلتے رہیں، دنیا میں محنت کرتے رہیں، ذہن بھی فریش رہے گا، جسم بھی صحیح رہے گا. اسی لیے کہتے ہیں بھئی چلنے میں صحت ہے، پیدل چلا کرو، وہ ایکسرسائز کیا کرو. واک کرتے ہیں، یہاں کراچی کے لوگ میں نے دیکھا ہے شام کو کافی لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، دوڑتے ہیں. تو اگر نماز پڑھنے کے لیے آپ جائیں آئیں واپس، پھر کسی اچھے کام کے لیے جائیں، لوگوں کی ہمدردی کریں اور مہاری کریں، اس میں چلنا پھرنا ہوتا ہے، صحت بھی ملے گی اور اچھائی بھی ملے گی دنیا آخرت کی. فرمایا ارشاد گرامی فانطلقا، پھر وہ نکل پڑے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، وہ ایک سفینے پر بیٹھ گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے سوراخ کر دیا. قال اخرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا، کیا آپ نے سوراخ کر ڈالا ہے، لوگ ڈوب جائیں گے، اس سفینے والے، اس بحری جہاز کے لوگ ڈوب جائیں گے. لقد جئت شیئا امرا، بڑا عجیب کام کر ڈالا ہے آپ نے. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، کیا میں نے آپ سے گزارش نہیں کی تھی کہ تم صبر نہیں کر سکتے. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امری عسرا، کہ میری وہ غلطی کو معاف کر دیجئے. ولا ترهقني من امری عسرا، مجھے مشکل میں نہ ڈالو، برداشت کر لو، اب میں دوبارہ احتیاط کروں گا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ علم صبر سے آتا ہے، اور دوسرا تحمل. جو استاد ہیں جو متحمل ہوتے ہیں، ہماری سرائکی زبان میں کسی شاعر نے کہا بڑ مظہر حلم تحمل دا پی بہر مگر پرجوش نہ تھی، تو نے بہت یناد دے تیر وسن رگ رگ چٹوا رو پوش نہ تھی، ہتھ دیکھتے خنجر قاتل دینا نظر نوا بے ہوش نہ تھی. اس پر انہوں نے لکھا ہے کہ مظہر بن جاؤ حلم اور تحمل کے.